नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई महत्वपूर्ण बैठकें करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकें आज सीएम करेंगे। सुबह 11 बजे सबसे पहली बैठक का मास्क बनाने की प्लानिंग के सिलसिले में होने वाली है। इसके बाद दोपहर 12 बजे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन और पीएमजीएसवाई के कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठक सीएम करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो फिर दोपहर 3 बजे कोरोना की रोकथाम के लिए बैठक का सीएम करने वाले हैं। रात 8 बजे सीएम जनता को संबोधित भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, इस बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी, किस तरह का एजेंडा बैठक में रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए अलग अलग बैठकें हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनमें जो बैठकें हैं दरअसल उसमें सबसे पहले जो मास्क बनाने को लेकर एक उनकी बैठक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो मास्क की जरूरत है उनको लेकर आने वाले दिनों में जरूरत होगी। तो उसकी रणनीति किस तरीके से हो, स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी बनाई जा सकती है, इसको लेकर एक बैठक है। और साथ ही साथ में एक बैठक जो अलग अलग विभागों की, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, जल संसाधन विभाग है, पीएचई विभाग है, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ में भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहीं ना कहीं इस बात पर खास तौर से चर्चा होगी कि जो काम अलग अलग विभागों के कॉन्ट्रैक्टर के जरिए किए जा रहे थे उनमें किस तरीके की परेशानियां हैं और उनको कैसे शुरू किया जा सकता है। इन सारे पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाएगी और जो केंद्रीय गाइडलाइन है उसके आधार पर कुछ नए जो काम है मनरेगा से जुड़े हुए हों या कुछ जरूरी जो एसेंशियल चीजें हैं उनसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो काम शुरू होंगे। तो कॉन्ट्रैक्टरों की क्या भूमिका उसमें होगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और उसके बाद नियमित तौर पर मुख्यमंत्री जो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करना है वो समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ में उनका एक संदेश भी आज रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले एक या 2 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री एक बार फिर से प्रदेश की जनता के नाम अपना संबोधन जारी करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठकें रहने वाली है और इन बैठकों के जरिए प्रदेश में किस तरह से आगे काम होगा, अगर रियायतें दी जाती है तो फिर किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए, उन सबको लेकर बातचीत होगी। तो मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उद्योगों में 8 की बजाय 12 घंटे काम लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यूनिट में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कामगार 5 की बजाय 6 दिन काम कर सकते हैं। बदले में ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा। कंपनी को कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था करनी होगी। जो एरिया संक्रमित है उन एरियो से कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। कोरोना संक्रमित पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। जूनी इंदौर थाना प्रभारी रखे हैं देवेंद्र चंद्रवंशी, जिनकी जान चली गई है। अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अरविंदो अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा सदमा जैसा ये है और एक बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि अरविंदो अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। देवेंद्र चंद्रवंशी जो जूनी इंदौर थाना प्रभारी रहे हैं और कोरोना के खिलाफ युद्ध वो सड़कों पर भी लगातार लड़ रहे थे। यही वजह कि वो कोरोना संक्रमित हो गए और फिर कोरोना से लड़ते लड़ते वीर गति को वो प्राप्त हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी फिलहाल?
बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि जून इंदौर थाने में पूर्व में पदस्थ रहे प्रभारी इंस्पेक्टर जो है देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की देर रात इलाज के दौरान मौत हुई। आपको बता दूं कि वो कोरोना से उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से उनको अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन बीच में उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई थी। कुछ समय तक के लिए हालत स्थिर रही और अचानक से रात उनकी मौत की खबर आई। देर रात लगभग 3 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया और इससे पूर्व में उनकी 2 कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी आई थी, लेकिन लंग्स में लगातार उन्हें इन्फेक्शन बना हुआ था और संभवतः वही वजह बनी होगी उनकी मौत की वजह। और इसके बाद से पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा सदमा है, क्योंकि लंबे समय से इंदौर में पदस्थ थे। इंदौर के थाना प्रभारी जून इंदौर के तौर पर उन्होंने लंबा वक्त दिया। तो और कोरोना के मेन जो वक्त कोरोना का है, असल वक्त में वो लगातार मैदान में डटे रहे और तमाम जो स्टाफ उनके साथ साथ जिले के जो तमाम कर्मचारी उन्होंने लंबे वक्त काम किया। तो ये पुलिस के जो कर्मचारी अफसर जो अधिकारी जो है जो मौके पर तैनात है, उनके लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। कोरोना की ड्यूटी के साथ साथ में उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, ये आज से और बड़ा एक प्रश्न चिन्ह मन में सभी पुलिसकर्मियों के लिए लग जाएगा। दीपेश बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी और दुखद खबर इंदौर से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। जून इंदौर थाना प्रभारी रहे देवेंद्र चंद्रवंशी की जान चली गई है और कोरोना से ये जंग लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1372 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 71 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक 132 लोग स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 892 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजगढ़ में कोरोना का एक नया मामला सामने आया। तो ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कौन कौन से जिले इससे प्रभावित हैं, वहां संख्याएं किस तरह की हैं, कितने आंकड़े हैं। टोटल अभी 1372 मामले हैं। विदिशा में 13, श्योपुर में 4, रायसेन में 7, होशंगाबाद में 21, बैतूल में 1, तो वहीं देवास में 19, शाजापुर में 4, रतलाम में 12, मंदसौर में 9, सागर में 2, टीकमगढ़ में 1, सतना में 2। ये वो आंकड़े हैं, ये वो जिले हैं जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहे हैं, जहां कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा क्या है वो आप देख पा रहे हैं। इंदौर में 892 सबसे ज्यादा, प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर, तो दूसरा भोपाल में 186 पीड़ित सामने आए हैं। राजगढ़ में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। जीरापुर तहसील के काचीखेड़ा गांव की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती की गई थी। इस दौरान उसने बच्चे को भी जन्म दिया था। अस्पताल में ही महिला को सांस लेने की तकलीफ हुई थी, तब सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर ने महिला के बच्चे और उसके संपर्क में आए हुए लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए। वहीं गांव काचीखेड़ा को सील कर दिया गया है। महिला को फिलहाल आइसोलेट करते हुए दोबारा सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। सागर में कोरोना का एक नया केस मिला है। 24 साल का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 हो चुकी है। मरीज को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज को दूसरा दोस्त बताया जा रहा है। दोनों की मरीज कृष्णगंज वार्ड के निवासी है। प्राप्त रिपोर्ट में एक 24 वर्षीय कृष्णगंज वार्ड निवासी युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त मरीज प्री आइसोलेशन वार्ड में दिनांक 17/4 को भर्ती हुआ था। इस तरह से सागर में पॉजिटिव मरीज की संख्या 2 हो गई है। दोनों मरीजों के आपसी संबंध के बारे में उसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है तथा उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी कार्रवाई की जा रही है।
होशंगाबाद के इटारसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब जो है वो बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहां 2 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इटारसी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 हो गई है। सभी पॉजिटिव मरीज कंटेनमेंट एरिया के हैं, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। इस एरिया की ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। कलेक्टर का कहना है कि इटारसी के मरीजों को अब भोपाल नहीं भेजा जाएगा। मरीजों का इलाज इटारसी के ही कोविड वार्ड में किया जाएगा। हम लोग जो केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, हम उनकी एडवांस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो एडवांस्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण हम लोग उनको पहले से ही क्वारंटाइन करके रख रहे हैं, उनको होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। और हमारा कोविड केयर सेंटर भी है इटारसी में, जिसमें हम डिपेंडिंग अपॉन जो केसेस आ रहे हैं उनको हम वहाँ पर निगरानी में रखेंगे। तो अभी हमारी सारी व्यवस्थाएं आज भी हम लोग इटारसी में थे, हम लोगों ने इसको पूरा रिव्यू किया है। और जो हमारे कंटेनमेंट से लेकर बाकी जो अभी हमने प्रोटोकॉल बताया है, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन और टेस्टिंग ट्रीटमेंट का, हमें आशा है हम शीघ्र इस पर अच्छा कर पाएंगे। हाँ, अभी 21 संख्या हुई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। हमारे 20 मरीज अभी भोपाल में है। एक मरीज को यहाँ पर जो डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर बनाया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी में, उसमें भर्ती किया गया है। और यहाँ पर अभी कोरोना केयर सेंटर भी है, वो भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के कैंपस में ही है। और यहाँ पर वो डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर है। अभी तक कुल 263 सैंपल लिए थे, जिसमें से 21 पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। स्वस्थ हुए लोगों का वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में उप संचालक डॉक्टर रूबी खान स्वस्थ हो चुकी हैं। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने पर मां ने उनकी आरती उतारी। पड़ोसियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 20 अप्रैल को इंदौर की जनता से आधे घंटे के लिए पूजन का आह्वान किया है। अहिल्या उत्सव समिति के माध्यम से सुमित्रा महाजन ने इंदौर वासियों से अपील की है कि वो संकट की इस घड़ी में आने वाले सोमवार को सुबह 10:30 बजे अपने अपने घर में भगवान के पास बैठकर आधे घंटे तक रुद्री का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें। हालांकि ताई की इस अपील पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। आने वाले सोमवार को 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे हम अपने अपने घर में हमारे भगवान के पास बैठ के, अपने घर में कहीं भी बैठ के हम रुद्र का पाठ करें और एक महामृत्युंजय की एक माला जप कर सकते हैं। अगर रुद्र का पाठ नहीं आता है तो महामृत्युंजय का जाप किया जा सकता है। अगर दोनों भी नहीं करें तो निवेदन ये है कि अहिल्या माता को स्मरण करते हुए अपने अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना करते हुए कि ये कोरोना से अब मुक्ति दे, ये प्रार्थना करते हुए किसी भी प्रकार का इष्ट देव का जाप हम कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम ये काम करें, यही निवेदन है। धन्यवाद। सबसे पहली बात ताई आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जब शहर हॉटस्पॉट बन चुका और सैकड़ों लोगों की मृत्यु के मुंह में लोग जा रहे हैं, कई मौतें हो चुकी और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए, सबसे पहली बार बहुत दिनों के बाद आपने आकर अपने दर्शन दिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सागर शहर में सीसीटीवी कैमरे से कोरोना संक्रमण के चलते निगरानी की जा रही है और इसी सीसीटीवी की वजह से गर्भवती को मदद मिल सकी। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में ड्यूटी के दौरान देखा गया कि सागर के तिली तिराहे पर एक व्यक्ति ऑटो को धक्का देकर ले जा रहा है। इसी सूचना अब सीसीटीवी ऑपरेटर महिला आरक्षक ने तिली तिराहे पर ड्यूटी कर रहे आरक्षक को दी।
आवश्यक सूचना पाते हुए आरक्षक सोनू ने जाकर देखा तो ऑटो में गर्भवती महिला बैठी हुई थी। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ऑटो अचानक खराब हो गया और एक व्यक्ति ऑटो को धक्का देकर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। झाबुआ जिले के कई मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में करीब 35 मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुजरात के द्वारका में भी जिले के कई लोग फंसे हुए हैं। मजदूरों को लेकर बीजेपी सांसद का कहना है कि जैसे जैसे जानकारी मिल रही है मदद पहुंचाई जा रही है। झाबुआ जिले के जो श्रमिक भाई बहन हैं वो मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में हैं। मैं भी उनसे लगातार संपर्क में हूँ, सुबह शाम उनसे चर्चा करता हूँ। अभी 14 अप्रैल के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई थी भोजन की और रहने की। तो उनके राज्य सरकारों से हम संपर्क करके और संबंधित जिले के कलेक्टर से चर्चा करके उनके भोजन की और रहने की व्यवस्था करवा रहे हैं। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि जहां काम खुलने की संभावना है तो कुछ मजदूर काम पे लौट आएंगे और जिनको वापस लौटना है वो हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। और मैं ऐसा समझता हूं कि कम से कम 25 से 30 हज़ार मजदूर जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो वापस झाबुआ लौटेंगे। रीवा में भोपाल और पुणे से बाइक पर सवार कई लोग पहुंचे। चोरकट्टा थाना इलाके में पुलिस ने इन लोगों को रोका और फिर इनका मेडिकल परीक्षण कराया। ये लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे और अपने घर पहुंचने की कोशिश में थे। इनमें से कुछ रीवा के रहने वाले हैं जबकि कुछ यूपी के मिर्जापुर के लोग पुणे में रहकर काम कर रहे थे। लगता है कि जो यहाँ के जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं उनको उम्मीद थी कि 14 तारीख तक लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन जब 14 तारीख को लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया है। अभी आज जो है 13 मजदूर पूना से आए हैं मोटरसाइकिल से और वो लोग जाना चाहते हैं मिर्ज़ापुर। उनको हमने यहाँ पे रीवा में रोक लिया है, उनका हमने मेडिकल कराया है और उनको हम यहीं अपने शहर में, उनको भी हम खाना खिलाने के बाद उनको यहीं शहर में क्वारंटाइन करवाएं। मैं पूना से आ रहा हूँ। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 13 जने हैं। तो क्या आप लोगों का चेकअप हुआ है? हाँ साहब, ये 2 जगह हो गया। आपके यहाँ पर हो गया, एक जगह उधर महाराष्ट्र में बन, जब हम लोग MP में हिले तो वहाँ पर हुआ। खाने पीने की कुछ व्यवस्था? हाँ, हर जगह पर पुलिस लोग दे रहे थे, बैठा देते। पहले क्यों आया लौटो, फिर ऐसे बोलते थे, फिर बैठाते थे वो लोग, खाना देते थे, पानी चाय देते हैं, ऐसे हम लोग को मिलते हैं। अब आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम लोग मिर्ज़ापुर जाऊँगे जिला में। लॉकडाउन के बीच बैतूल के सालीवाड़ा गांव में विवाह संपन्न हुआ। विवाह में दुल्हा दुल्हन के अलावा पुजारी ने भी मास्क लगाया। शादी में केवल 10 लोगों ने शिरकत की। दुल्हन के परिजनों की अपील पर जिला प्रशासन ने शादी की अनुमति दी थी। उधर कुलपति दीपक तिवारी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। कुलपति दीपक तिवारी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार बनने पर जब मौजूदा कुलपति जगदीश उपासने ने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद दीपक तिवारी को ये कमान सौंपी गई थी और अब उनके द्वारा भी इस्तीफा सौंपा गया है। अब कौन इस विश्वविद्यालय की कमान संभालता है, ये कुछ दिनों के बाद स्पष्ट होगा। सागर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक एक ही परिवार के हैं। सानुधा थाने के खाड़ गांव की ये घटना बताई जा रही है। कच्चे मकान पर यह बिजली गिरी। इस दौरान इसकी चपेट में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा आ गया। इलाज के लिए इन लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन
इन लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर गोपाल भार्गव ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और घटना पर दुख जताया और उन्हें मदद भी की है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के खांड गांव के सेन परिवार के 4 सदस्यों का बिजली गिरने से दुखद अंत हो गया है। गरीब परिवार था, छोटी मोटी खेती थी। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। 2 जवान लोग, उनकी पत्नी और बेटा, 4 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। अभी तहसीलदार साहब चर्चा करके उनको भी वहाँ पर पहुँचाया था, लेकिन रास्ते में सभी की मृत्यु हो गई। बहुत तेज बिजली की गिरने की घटना हुई है। तो 4 मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। रायसेन के बरेली में पदस्थ 3 पटवारियों की शराबखोरी की तस्वीरें वायरल हुई। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। पटवारियों की भोजन व्यवस्था की ड्यूटी लगी थी, लेकिन ये सरकारी दफ्तर में शराब पीते नजर आए। मामले की तहसीलदार ने जांच की थी। इस दौरान दफ्तर से शराब की बोतलें भी मिली थी। टिंडौरी में 2 सांपों का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। लोगों का दावा है कि सांप नाग और नागिन हैं। धनुआ सागर गांव में किसान अपने खेत में घूम रहा था। इसी दौरान उसने सांपों को देखा। और इसी के